एक बार फिर ले चलते हैं आपके पास 22वें तीर्थंकर मीना जी की मोक्षस्थली 72 करोड़ 700 मुनिराज भी जहां से तरह वही देख रहे हैं आप ये दृश्य वहां के। ये जनवरी इसी वर्ष के हैं। चलन महालक्ष्मी टीम भी वहां गई थी और तब यह है हमारे प्रद्युम्न स्वामी की इस टोक पर जाने का रास्ता बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोग नहीं जा पाते वहां पर। अंतिम सप्ताह में जब गुरुवर आचार्य श्री सुनील सागर जी का पूरा संघ विराजमान था तो वह संघ यहां पर गया था। वही दृश्य आपको दिखा रहे हैं उस समय के। यह दृश्य देख रहे हैं आप जहां गुरुवर बैठे हैं, ध्यान किया, समाई किया और पीछे वह चट्टान पर उकेरी हुई प्रतिमा, इस पर नजर रखिए, पहचानिए किसकी है, क्योंकि एक भाई हमारे वहां से कहते हैं अघोड़ बाबा की है इस मुद्रा में। और ये बता रही है प्रतिमा कि कितनी प्राचीन है, किस मुद्रा में। और यही हमें 5वीं टोक के चट्टान पर मिलती है अंदर, यही हमें चौथी और 5वीं जाते हैं वहां पर मिलती है। किसकी प्रतिमाएं हैं आप यह पहचानिए बस इससे, क्योंकि बाकी बातें अब आपको बताते हैं। यहां पर चरण पादुका नहीं, चरण, साफ सुन लीजिएगा। जैसे 5वीं टोक पर नेमिनाथ जी के चरण हैं, कहते हैं चरण पादुका में फर्क है। पादुकाएं जैन समाज में नहीं बनती हैं, वह वैष्णव समाज में बनती हैं और चरण बनते हैं जैन समाज में। पहचान ये चरण और यह दिगंबर प्रतिमा जो उकेरी हुई है चट्टान के ऊपर, साफ बता रही है किसकी है। अनजान भी जान के भी कोई भी आंख बंद करके भी बता देगा यूं जैसे छू के, हाँ ये तो तीर्थंकर प्रतिमा दिगंबर स्वरूप में पद्मासन बैठी है, देख के बता देगा। एएसआई के अंतर्गत है, पुलिस प्रशासन चौकस है, क्योंकि यहां पर पुलिस प्रशासन ने यही पर बता रहे हैं आपको जनवरी के आखिरी सप्ताह में किसी ने यहां पर जैन ध्वज फहराया था। यानी यहां की जो पुरातत्व के अंतर्गत है वहां पर उसने इसकी अवमानना की और तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी गई। रातों रात एक बार में दर्ज कर दी गई कि आप यहां के अनुशासन को, डिसिप्लिन को भंग कर रहे हैं, वह एफआईआर हो गई। पर अब सूचना मिली है कि रविवार 14 जून को रंगाई पुताई हो रही है यहां पर प्रतिमा के ऊपर। स्वरूप बदला जा रहा है, जो पुरातत्व के अंदर इधर स्थिति होनी चाहिए उसको बदला गया। पर हां, प्रशासन अभी जगह नहीं होगा, पुलिस की ड्यूटी नहीं लगी होगी। जब हम गए थे तो यहां पर एसएचओ रोज चक्कर लगाते थे, ऊपर तक ऊपर जा रहे हैं, खुद मिले थे, बात हुई थी हमारी। लेकिन तब अब इसकी नजर किसी पे नहीं होगी। पुरातत्व विभाग की अभी फाइल नहीं चली होगी कि रंग बदल दिया गया, रूप बदल दिया गया। अरे कहते हैं जहां कहां गया प्रशासन भी कहीं नजर नहीं गया। कैसे बदल दिया गया रंग, कैसे बदल दिया गया स्वरूप, जो मूल प्रतिमा थी। हर जगह छेड़छाड़, जब मर्जी होती जहां मर्जी कर ले, जहां कुछ करना है कर लो, पर कोई कुछ नहीं बोल सकता। यह कहते हैं गुजरात के प्रशासन में, गुजरात की पुलिस की व्यवस्था में और वहां के पुरातत्व के नाक के नीचे खुलेआम ऐसा हो जाता है। महंत गोरखनाथ जी का यह निर्देश बोर्ड नीचे लग जाता है कि यह ओगड़ बाबा के अंदर कोई कुछ ना करे। कहां पर क्या बोर्ड लगना है, पुरातत्व की जमीन के अंदर जो मर्जी आए अपनी मर्जी से कर सकता है। पर जैन समाज को है नहीं अनुमति। जैन समाज का कदम भी फूंक फूंक के रखा जाता है, जेबों की तलाशी होके आगे बढ़ाया जाता है। अफसोस होता है इस पर कौन कार्रवाई करेगा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय से लेकर, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर, पुरातत्व विभाग के निदेशक से लेकर, पुलिस के हमारे एसपी और प्रशासन के कलेक्ट्रेट से लेकर, क्या कोई इसको जाग पाएगा, जगा पाएगा, सही वस्तुस्थिति को कायम रख पाएगा। एक बहुत बड़ा अनसुलझी बड़ा सवाल। चौमासा चौमासा किसके घर में फंसा, किसने लगाई अर्जी और गुरुओं की चली मर्जी। देख रहे हैं दृश्य आप ये मुनिषी सुवंदे सागर जी की 22 साल चतुर्मास, 22 सावन और अब 22 घोषणाएं चतुर्मास की 22 बार कर चुके। 22 बार, दो मिलकर बनते हैं सब कुछ। पर यह देख रहे हैं क्यों दिखा रहे हैं आपको, ऐसे उंगली पर गिन सकते हैं आप जिनका बजट का चतुर्मास में बजट, क्योंकि आजकल बजट बनता है, प्लानिंग होती है, एडमिशन होता है, इवेंट बनता है, सब कुछ होता है, राशि 0 से लेकर करोड़ तक जाती है। इनका बजट बहुत बड़ा गोल शून्य होता है। हैरान हो जाते हैं, ना कोई बोर्ड लगता है, ना कोई बैनर लगता है, ना कोई पत्रिका छपती है, ना कोई घोषणा होती है, ना कोई कलश लगता है, ना कोई पास दर्शन शास्त्र आदि की बोली लगती है। बस यही कारण है। आज कह रहे हैं, बहुत कड़वा सच कह रहे हैं। चलन मास में तो 60 जगह की सूचनाएं आ चुकी हैं, जहां लगभग 1000 से ऊपर संतों के चतुर्मास हो रहे, 1200 से ऊपर सूचना बताएंगे आपको। पर इनके चतुर्मास की पूरी जानकारी ली तो पता कि अभी तक किसी ने श्रीफल नहीं चढ़ाया। वैसे आगम कहता है श्रीफल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जहां संत जाते हैं वहां अपने बैठ के स्थान को देख के जो देखे अपने आप चतुर्मास। पर यह अफसोस होता है
एक तरफ हम गाड़ियां भर भर के, कारें भर भर के, बसें भर भर कर, हजारों की संख्या में बहुत कुछ पढ़कर पहुंच जाते हैं, किलोमीटर किलोमीटर सैकड़ों दूर पहुंच जाते हैं, पर इनके चतुर्मास के में सूचना मालूम कि अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कहा। जो साथ में कुछ लोग होते हैं उन लोगों ने बताया कि अभी तक इनके लिए एक आदमी श्रीफल के लिए नहीं आया। कारण आजकल समितियां भी चाहती हैं कि किसको साधु को लाने के बाद कैसा बजट बनेगा और कितना हमारे जेब में आएगा। आज हमने चतुर्मासों को एक प्रकार से, कड़वी बात है, सच कह रहे हैं, कड़वी लगती है, हर जगह सच नहीं होती है, पर आज ऐसा जरूर है कि आज हमने चतुर्मास को व्यवसाय बना दिया है। कितनी कमाई होगी, कितना खर्च होगा, आना जाने में कितना बचेगा, आज वहीं पर देखिए केंद्र के आज चतुर्मासों को हम श्रीफल चढ़ाते हैं। कड़वी बात है, पर हमें समझना होगा ऐसे संत जिनके लिए कुछ नहीं खर्च होता है और घर घर पड़गान होता है, गजब की मुद्रा, 50-50 किलोमीटर चले जाते हैं पड़गान करने के लिए। कितना चलते हैं सब जानते हैं, कैसी कठोर तपस्या है, कैसी कठोर चर्या है, नहीं जानते आप। आचार्य सुविधि सागर जी के शिष्य हैं, पर आचार्य सुनीत सागर जी के अनुशासन में चलते हैं। कई बार कह चुके हैं अरे ऐसा मत करो, पर यह है आगम के विरुद्ध कुछ नहीं और चतुर्मास बजट खर्च नहीं, पर आज भी ये भी श्रीफल का इंतजार है। और अब आपको दिल्ली 6 के उन मंदिर में चलते हैं जहां कभी कहते थे रौनक होती थी, लोगों के दर्शन की छटपटाहट होती थी, छमघट होता था, लेकिन आज वो सूने हो जाते हैं। पर उसमें आचार्य ने विधान पर विधान करके एक ऐसी अलग जगाई है, कहते हैं वापिस रौनक लौट कर आई है। कूचा सेठ का दिगंबर चरण मंदिर 198 साल, 2 साल बाद डबल सेंचुरी विधान चल रहा है। वहां पर जो कार्य बता रहे हैं यह मूल वेदी है आदिनाथ भगवान की। यहाँ की खास बात है, यहाँ पर श्यामनाथ की प्रतिमा जो है ना, वह लाल किले में बगीची जो है उस जगह से कुएं के अंदर से निकली थी। सोच लीजिए, जहां लाल किला है उसके नीचे से भी दिगंबर प्रतिमाएं निकलती हैं और उसका प्रमाण है यहाँ पर विराजमान श्यामनाथ भगवान की वह प्रतिमा। सोच लीजिए कि कहां कहां पर किस किस तरह से प्रतिमाएं मिलती हैं, क्या संस्कृति बोलती है, पर ये देख रहे हैं आप। खास बात है, देख रहे विधान नहीं, आप कल के चित्र दिखा रहे हैं। 73 सालों से यहाँ अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान हो रहा है। कहते हैं जहना विधान चल रहे ना हमारे दिल्ली में, कहीं लगातार इस तरह से कड़ी अटूट, शायद ये बहुत प्राचीन रूप में गिनी जाती है। जहाँ पर यह अब रविवार को आचार्य श्री सौरभ सागर सानिध्य में यहाँ पर विधान संपन्न हुआ और यहीं पर कहते हैं हाथों हाथ एक अच्छा काम भी हो जाए, पुण्य का हो जाए, संचरण हो जाए। त्यागी भवन का शिलान्यास देख रहे हैं आप। यहाँ लाल मंदिर के मैनेजर पुनीत जी हैं, नीरज जी हैं, दिगंबर भाई, और कहते हैं यहाँ पर तो बार बार श्रीफल चढ़ा रहे हैं। जैसे इस बार चतुर्मास लाल मंदिर में करने के लिए सौरभ सागर जी आचार्य श्री को ला रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले से बैक टू बैक कट 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 हर बार श्रीफल चढ़ता है। और यहाँ पर अब त्यागी और शिलान्यास की ये चित्र आप देख रहे हैं। गंगा जमुना का मिलन तो आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा। यहाँ जमुना है, आगे गंगा है, पर ऐसे मिलन इन संतों से मिलते हैं तो कहते हैं एक नया प्रयागराज बन जाता है। दिल्ली की ओर आते हुए आचार्य श्री विमल सागर से संग और साथ में स्थानक रमेश मुनि जी, 2 धाराएं जब मिलती हैं तो कहते हैं एक नई कली गुलाब के रूप में खिलती है। हमारी एकता को संगठित करती है, हमारे एक एक जो लड़ते हैं उनको एक और 11 करती है। अनुशासन के साथ हमारी एकता को तुरंत जन तक पहुंचाती है। दृश्य देखकर यादगार होते हैं जब इस तरह के दृश्य हम देख पाते हैं। यह है हाँ, अब दिल्ली के किशन नगर में आजकल विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में इस बार उनकी शुद्ध पंची आयोजित की जाएगी। पड़गान के दृश्य तो ने बहुत दिखाए आपको, बहुत दिखाए, पर ऐसे लाजवाब शायद आपने आपकी आंखों से इन 2 कैमरों से आपने अपने कैमरों से नहीं देख पाए। देख रहे हैं प्रतिभा स्थल की ब्रह्मचारिणियां किस तरीके से आचार्य श्री समय सागर जी के पड़गान के बाद के दृश्य देख रहे हैं। गजब, शायद हमने ऐसे दृश्य शायद नहीं देखी हो। गजब के लगते हैं, अनाउंसमेंट हो रही है, आप इधर हट जाइए, आप इधर हट जाइए, उनको पड़गान करिए, ऐसे चलिए, ऐसे करिए, ऐसे मत करिए, रास्ता मत रोकिए। बहुत कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, आपको नहीं सुना रहे, पर यह दृश्य देखकर आत्मविभोर हर कोई हो जाता है। और जिसने वहां देखा वह तो कहते हैं आनंद के रूप में एक प्रकार से इस श्रद्धा में पागल हो जाता है। और यहाँ आप देखकर भी गदगद हो जाएंगे, 1 मिनट के चित्र में लाजवाब पाएंगे।
और अब खबर दो समाधि की। पहले सांगरी महाराज से 12 जून को 2019 में दीक्षा हुई थी मुंशी शुद्ध सागर जी की, शपथ मुनिराज की। दक्षिणी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी हैं, उन्हीं के सानिध्य में। और 12 जून को साय 5:20 पर पूरी यम संलग्न के बाद शांत सौ से समाधि हुई आपकी। उस दिशा आपको अंतिम क्रिया की। यह से चित्र देख रहे हैं, यह है सांगरी से महाराज से हमारे मुनिवर शुद्ध सागर जी, जिन्होंने 2019 में दीक्षा ली थी। और ये भी दृश्य देख रहे हैं, एक और समाधि। बहुत कुछ संयोग है। सांगरी 12 जून, यहाँ 13 जून, वहाँ साय 5:20 या साय 5:36, वहाँ दीक्षा 2019 यहाँ दीक्षा 2018। बहुत समीकरण में शुल्लक श्री शांति धर्मभूषण जी महाराज शिष्य दीक्षा ली थी उन्होंने आचार्य श्री कुलरत्न भूषण जी महाराज साहब। देख रहे हैं यहाँ पर शांत स्वभाव से जब ये हुई, उसके बाद अंतिम क्रिया की गई। चैनल महालक्ष्मी दोनों के प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई खबरों के साथ। देखते रहिए। व्हाइट लाइन पर एक प्रकार से मराठी बनाम जैन करने की ऐसी कोशिशें हो रही हैं जो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। कल सुनेंगे।